Welcome children. I hope all of you are okay. So here we are again with this new video and new chapter going to introduce chapter 3, pair of linear equations in two variables. लेकिन इसमें बच्चों आज थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक ये चीज आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए आप इसको एंजॉय करिए और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है और आप देखेंगे कि एकदम इस चैप्टर से कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, फुल स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो चैप्टर का नाम यहाँ पे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको देखते हैं कि क्या है। तो पेयर का मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, ये दो इक्वेशंस अपन यहाँ पे लेंगे। दो इक्वेशन कैसे होंगे? लीनियर इक्वेशंस होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है एक एक करके थोड़ा सा इस चैप्टर को देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज अपन देखने जा रहे हैं। तो इक्वेशंस, तो इक्वेशन के बारे में अपन देखते हैं। पहले इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है आपको मालूम है? ठीक है, ये क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इसका क्या मीनिंग हुआ कि यहाँ पे LHS और RHS ये दोनों साइड जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो दोनों साइड वहां पे रहेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। ये सब पीछे आप पढ़ के आ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इसको दो तरह से चेक करते हैं। लीनियर इक्वेशन पहला क्या है? पहला चेक क्या है यहाँ पे कि जो भी वेरिएबल है, जो भी स्टेटमेंट अपन लिख रहे हैं, जो भी इक्वेशन लिख रहे हैं, उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लीनियर की बात कर रहे हैं अपन। तो ये आपको मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का पावर क्या है? x का पावर यहाँ पे 1 सिंगल पावर है, इसलिए ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा चेक क्या है यहाँ पे कि यदि इस इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमको कैसा ग्राफ मिलेगा? एक लाइन के रूप में ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और वही एक रीजन है कि इसको ग्राफिकल रीजन है जिससे कि हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर में लाइन छुपा हुआ है यहाँ पे, लाइन। ठीक है, तो जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वो एक हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी वहां पे। तो ये दो रीजन है। पहला, यदि आप अलजेब्रिकली उसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, उसको आप लिखें या इसको बिना लिखे भी इसको दिखा सकते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। दूसरा चेक क्या है? ग्राफिकली जब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वहां पे कैसा लाइन मिलेगा? हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ये दो रीजन है लीनियर इक्वेशन के। टू वेरिएबल्स, अब नोटिस करिए यहाँ पे कि जो हम इक्वेशन लिखे हैं वो क्या है? एक वेरिएबल में है, ओनली वन वेरिएबल यहाँ पे यूज किए हैं। यदि हम इसको दो वेरिएबल में लिखना चाहें तो इसका मतलब कि हमको दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी भी होना चाहिए और दो वेरिएबल भी होना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x + y = 2। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आप फ्रेम कर सकते हैं अपने से। तो x + y = 2, या इसको और भी लिख सकते हैं और 2x - y + 3 = 0। ये भी एक इक्वेशन है। तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। केवल आपको ये दिखाना है कि दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स
इसको आप बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एकदम क्लियर है, एकदम आसान है। और ये चीज हम लोग पीछे क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि ये चैप्टर में थोड़ा अंदर जाते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में अपन देखेंगे। जनरल फॉर्म की बात करेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म, इसके दो फॉर्म है, आप किसी में भी लिख सकते हैं, किसी में भी शो कर सकते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए दूसरा इक्वेशन भी यहाँ पे लाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है, ठीक है, एकदम क्लियर है। और x और y क्या है, आपके वेरिएबल्स है। दूसरा एक और फॉर्म यहाँ पे, यदि 0 अदर देन 0 हम लिखना चाहें, ये दूसरा साइड में कोई नंबर है अदर देन 0, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म जो है जनरल फॉर्म, चाहे आप ये फॉर्म लीजिए, ये फॉर्म लीजिए, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे अपन इसी चैप्टर में, थोड़ा और आगे जब फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, जनरल फॉर्म या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसमें नोटिस करने वाली क्या चीज है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये कैसे इनका यूज क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, और कैसे हम इसको कोरिलेट करते हैं, मतलब कैसे इसका संबंध बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली अपना एम क्या है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब इस पे अपन बात करेंगे और कैसे इसको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का कैसे रिलेशन अपन बताएंगे, ये भी यहाँ पे देखेंगे। एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा अभी अपन बताए कि या अपन जान रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन से एक लाइन हमको मिलती है, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो कितनी लाइन मिलेंगी, दो इक्वेशन कैसे अपन लिए हैं, a1x, एक बार इसको लिख लेते हैं, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 1 2 जो लिखे हैं ये सफिक्स हैं, जो पीछे छोटे डिजिट में लिखे हैं, है ना। इसको बहुत बड़ा मत लिखिएगा, बहुत छोटे डिजिट में a1 a2, तो सिंबॉलिक है ये, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों से कितने लाइन मिलेंगे हमको, दो लाइन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको 2 लाइंस मिलेंगी, 2 लाइंस। अब ये जो 2 लाइन मिलेंगे, ये अपन प्लेन में ड्रॉ करेंगे, तो ये आपस में कितने पोजीशन पॉसिबल है, एकदम सही है, बहुत लोगों को आंसर मिल गया होगा। हमने पूछा कि ये जो 2 लाइन है, 2 लाइन मतलब एक इक्वेशन से एक लाइन और दूसरे इक्वेशन से दूसरी लाइन, तो जो दोनों लाइन है यदि हम प्लेन में ड्रॉ करें तो कितने पोजीशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो पहला पोजीशन
आप सभी को मिल गया होगा कि ये दोनों लाइन क्या हो सकती हैं कि आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? एकदम सही, आपके पास आंसर है। ये दोनों लाइन क्या हो सकती हैं आपस में, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, पैरेलल दिखा देते हैं, पैरेलल। ये सेकंड क्वेश्चन है। और तीसरी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइन जो है, दोनों लाइन यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखा देते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग एरो मार्क करके दिखा दीजिए आप कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे पे ही है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ऐसा कर लीजिए। तो पहले केस में क्या है, दोनों इंटरसेक्टिंग है। दूसरे केस में क्या है, दोनों पैरेलल है। लिख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां पे क्या है, ये पैरेलल लाइंस, और यहां पे क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो ये तो ग्राफ में जब अपन ड्रॉ करेंगे तो ये पोजीशन हमको लाइंस की मिलेगी। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है हम बिना ग्राफ में ड्रॉ किए भी हमको पता चल सकता है क्या, या हम इसको जान सकते हैं क्या? तो इसका आंसर भी क्या है, यस। हम बता सकते हैं ये दोनों इक्वेशंस को देख के कि हमको लाइंस इंटरसेक्टिंग मिलेंगी, कि लाइंस पैरेलल मिलेंगी, कि लाइंस कोइंसिडेंट मिलेंगी। कैसे, चलिए देखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे जो A1, A2, B1, B2, C1, C2 जो हमने बताया था कि इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, उनका साइन के साथ आप ले लीजिए, प्लस माइनस जो भी है। तो यहाँ पे यदि ये केस हमको मिलता है कि A1 अपॉन A2, ये रेशियो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए इसको, कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। अब यहां पे हम पूछें कि A1 क्या है, A1 क्या है, यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व करके देखेंगे। A1 क्या है, 2 है। B1 क्या है, B1 1 है। ठीक है, एकदम सही। और C1 क्या है, 0 है। फिर उसी तरह से A2 ले लीजिए। A2 क्या है, कोई भी नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। B2 क्या है, -2, साइन को नहीं भूलना है। B2 यहाँ पे क्या है, -2, और C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यदि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों रेशियो, तो अब रेशियो की बात करते हैं यहाँ पे। तो A1 अपॉन A2 क्या मिल रहा है, थोड़ा देख लीजिए, 2 अपॉन 1। और B1 अपॉन B2 क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1 अपॉन -2। 1 अपॉन -2 लिखिए या -2 अपॉन 1 लिखिए, एक ही है। या इसको 2 लिख सकते हैं, इसको -2 लिख सकते हैं। तो क्या मिलता है यहाँ पे, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 में कैसा रिलेशन मिल रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। यदि आप रेशियो देखते हैं तो ये these two are not equal, and therefore we can say that if you draw in the graph these lines, then they both lines will show the intersecting positions, means they will be the intersecting lines. Got it? Very clear? Okay, good. Now we come to the second case. In case of parallel lines, okay, let us see what is the condition here. In case of parallel lines, we get here A1 upon A2
is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. The third ratio is not equal. Okay, पहले दोनों रेशियो इक्वल है लेकिन थर्ड वाला रेशियो इक्वल नहीं है. एक इक्वेशन समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. चलिए इसको लेते हैं अपन x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. x minus 2, take this one as minus 4. Okay, because we have to show that these two a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. So and third one is not equal. Like this equations also we get in the questions when we solve. ठीक है, तो यहाँ से रेशियो की बात करते हैं. देखते हैं क्या आता है. a1 क्या है यहाँ पे 1 है, b1 क्या है -2 है और C1 क्या है 1 है. सबको नोट कर लीजिए. A2 2 है और B2 -4 और C2 यहाँ पे -2. ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखते हैं A1 upon A2. ठीक है, A1 upon A2 रेशियो निकाल लेते हैं. A1 upon A2 this is equal to 1 upon 2. B1 upon B2 this is equal to -2 upon -4 means it is also 1 upon 2. Minus and this minus will be cancelled. 2 2 जा 4 1 upon 2 आएगा. ठीक है, और C1 upon C2 ये क्या आ रहा है यहाँ पे 1 upon -2. ठीक है, या इसको -1 upon 2 साइन ऊपर भी दे सकते हैं -1 upon 2. तो अब यहां पे चेक करिए कि ये जो a1 upon a2 b1 upon b2 ये दोनों रेशियो तो इक्वल है. ठीक है, लेकिन c1 upon c2 इक्वल नहीं है. तो जब ऐसा केस अपने को मिलेगा, ऐसा इक्वेशन मिलेगा, ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा, तो हम बता सकते हैं कि लाइंस क्या है वहां पे पैरेलल लाइंस है. एकदम क्लियर है, नो डाउट. ओके, नाउ हियर वी लुक फॉर द थर्ड केस हियर, कोइंसिडेंट लाइंस. यहां पे कोइंसिडेंट लाइंस में कैसा केस रहेगा. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो गए. ठीक है, तो चलिए इक्वेशन एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए. 2x, ये तो अपने से एग्जांपल ले सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं, आप इसको फ्रेम कर सकते हैं, अपने से भी बना सकते हैं. ठीक है, 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. फिर यहां पे लेते हैं 4x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहां पे कलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, a1 क्या है एकदम से 2 है. b1 क्या है, b1 क्या है -1 है और c1 क्या है 3 है. फिर a2 4, b2 क्या हो जाएगा -2 और c2 क्या है यहाँ पे 6 है. हम इधर थोड़ा निकाल रहे हैं इसको. ठीक है, तो रेशियो जब आप निकालेंगे तो a1 upon a2 ये क्या आ जाएगा 2 upon 4 मतलब 1 upon 2. एकदम से b1 upon b2 क्या आ जाएगा b1 upon b2 -1 upon -2 -1 upon -2. ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों 1 upon 2. एकदम सही है. और c1 upon c2 जब निकालेंगे c1 upon c2 तो ये रेशियो क्या है 3 upon 6. 3 upon 6 ये भी क्या आएगा 1 upon 2. तो यहां चल के देखिए इसको, ये तीनों रेशियो 1 upon 2 है, मतलब तीनों रेशियो आपस में बराबर है.
तो ये कैसे कैसे मतलब पोजीशन, लाइन का पोजीशन क्या होगा इस केस में, कोइंसिडेंट लाइंस, और लाइन एक दूसरे के ऊपर, दोनों लाइन ओवरलैपिंग रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एक छोटा क्वेश्चन बना के और एग्जामिनर पूछते हैं इसमें कि राइट द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस और राइट द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, सही है, ओके। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज इससे जुड़ा हुआ हमको याद रखना है, ठीक है, एकदम आसान है, ठीक है। पोजीशन ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, कैसा इसमें कंडीशन है, केसेस आप याद कर लीजिए इसको। एक और इससे जुड़ी हुई चीज है, हमारा एम क्या है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो जब इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हम थोड़ा इसको मार्क कर देते हैं सिंबॉलिकली। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या मतलब हुआ यूनिक सॉल्यूशन का, एकदम सही, सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। और ये यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा इसको रीड कर लेंगे ग्राफ में और उसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट नोटिस करके, उसको देख के, ऑब्जर्व करके वहां लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा जो ये पैरेलल लाइंस अपन ले रहे हैं, इसमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। अब बताइए क्यों नो सॉल्यूशन बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एंड वी नो दैट पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच आर नेवर इंटरसेक्टिंग, हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड, क्लियर, ओके गुड। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे वाले केस में, बहुत ही सिंपल है, याद रखना भी। तीसरे वाले केस में क्या मिलेगा, क्योंकि एक लाइन है और एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो दूसरा लाइन भी उसी पर है, दूसरी लाइन भी वहीं पे है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स दोनों लाइन के सेम हो गए और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां पे अपने को मिलेगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये एक छोटा सा इन समरी फॉर्म में माइंड में होना चाहिए स्ट्रक्चर कि लाइन, पोजीशन ऑफ लाइंस क्या होंगे, केसेस क्या होंगे, ठीक है, और कंडीशन क्या होंगे, यहाँ पे जो लाइंस क्या होंगे, और कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे कि नो सॉल्यूशन की इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ओके गुड, आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग। चलिए इसका एक जो दूसरा साइड है ये भी हम देखेंगे कि कितने तरीके हैं, क्योंकि हमारा एम क्या है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, और सॉल्व करने के कितने तरीके हैं यहाँ पे, अब इस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो इसके दो मेथड्स हैं, ठीक है, दो मेथड्स हैं, और कौन कौन से दो मेथड्स हैं ये आपको अभी बताते हैं। केवल ओनली टू मेथड्स आर देयर, और वो दोनों मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस, ओके। तो ये मेथड्स की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें दो मेथड हैं, कौन कौन से, ये आपके हैं, एक है अलजेब्रिक मेथड
अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा है यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड्स, राइट, ग्राफिकल मेथड्स। तो अलजेब्रिक मेथड में यहाँ पे जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पे 3 मेथड है, 3 मेथड है यहाँ पे। कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अलजेब्रिक मेथड में आपको मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है बच्चों। एक दूसरा मेथड होता है इसमें इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो मेथड है यहां पे ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये तीनों मेथड है अलजेब्रिक मेथड्स, और इसमें तीनों मेथड जो बहुत ही आसान है, बहुत एकदम आप देखेंगे कि इसमें समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और दूसरा है यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड्स में एक ही सिंगल मेथड है जिसको कि ग्राफ में ड्रॉ करना है, लाइंस को पोजीशन देखना है और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो एकदम आसान है बच्चों, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप इतनी चीजें माइंड में रखिए, ओके, एंड एंजॉय द टाइम। और एक चीज और, जो भी पिछले वीडियोस हैं आपको इस चैनल के नाम से मिल जाएंगे, पिछले वीडियो जो भी है, थोड़ा सा नाम चेंज किया यहाँ पे, इसको आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा मैथ्स टाइटन, ठीक है। ये चैनल का नाम है मैथ्स टाइटन, और कोशिश हमारी यही है कि ये पूरा जो टाइम है इसको अच्छे से एंजॉय करें, आप खेलिए भी, टीवी भी देखिए, और साथ साथ ये जो अपना सिलेबस का पोर्शन है उसको भी कंप्लीट करते चलिए, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो कैसा आपको वीडियो लगा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब करके आप जब भी आपको थोड़ी दिक्कत आए आप देखिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे और इस मेथड्स की बात करेंगे, ओके। सो एंजॉय द टाइम चिल्ड्रन, ओके, सी यू टिल देन।